ठीक है ना। हाय गाइस, जोर से बोले। और हाय गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोग के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। कितने स्टूडेंट्स ऐसे इनकी फर्स्ट क्लास है आज? आपकी फर्स्ट क्लास है? मैंने आपको कहीं देखा है बेटा? अच्छा, आपकी फर्स्ट क्लास। गुड नेम? प्राची बंसल। देसाई तो नहीं? सुनिष्ठा। सुनिष्ठा, ओके। क्या मतलब होता है इसका? अच्छी इच्छा रखना, सुनिष्ठा। हाँ, अच्छा। मैं कर्तव्य निष्ठा सुना था बेटा, सुनिष्ठा तो नहीं सुना। चलो, तो रखते हो आप अच्छी इच्छा? यस सर। आ जाओ जी, सुनना ध्यान से। बेटा लास्ट क्लास में जाते जाते हमने जो बात की थी उसको रखते हैं साइड और फटाफट से बात करते हैं किसकी। अच्छा, होमवर्क किया आप लोगों ने? हुआ आप लोगों से? हुआ? आसान था ना? ऐसे बड़े पूरी अकाउंट्स निकल जाएगी धीरे धीरे, कुछ भी नहीं लगेगा आपको, सब कुछ सिंपल सरल आसान। ठीक, ध्यान से सुनना बेटा। अभी बेटा आपका हनीमून पीरियड चल रहा है, तो हम जो भी टॉपिक कवर कर रहे हैं वो बस इसलिए कवर कर रहे हैं कि ताकि आगे आपके जो मेन टॉपिक्स आए उसमें आपको आसानी रहे। कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जिन्होंने 11th-12th में पूरे मजे लिए होते हैं, आराम से बेटा अकाउंट्स नहीं पढ़ी होती है, तो उनके पापों को धोने के लिए हमें ये कुछ कर्म करने पड़ते हैं, ठीक है ना। तो जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इन सबको बेटे जो हम पढ़ रहे हैं अच्छे से कवर कीजिए, क्योंकि इसके बाद आगे जाके ये माना जाएगा। बेटे मैं सोचा था मैं ही लेट हूं। बिल्कुल सही बात। तो आगे जाके ये माना जाएगा कि आपने सब कुछ बेसिक कवर किया हुआ है, मतलब जब कल को आप इंटर में जाएंगे तो नो वन इज गोइंग टू आस्क कि भाई हाँ असेट का डेबिट बैलेंस होता है, बढ़ेगी डेबिट होके, ठीक है, ऐसा कोई नहीं बोलने वाला आपसे, तो आपको समझना है। और मोर ओवर आगे जो मेरे टॉपिक्स भी हैं, जैसे जो मॉर्निंग बैच वाले बच्चे वो जानते होंगे, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक टॉपिक आया है बेटा, है ना, या फिर एक चैप्टर आया है बेटा आपके पास डेप्रिशिएशन, तो वहां जो एंट्रीज पास होती हैं बेटा वो एंट्रीज इन्हीं बेसिस के बेस पे पास होती हैं, तो आपको इन बेसिस को अच्छे से पढ़ के जाना है। पहले पढ़ा हुआ है अच्छी बात, नहीं पढ़ा हुआ तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम आपसे एक बेसिक सी बात कहते हैं। टॉपिक का नाम है बेटे क्या? जर्नल। क्या? जर्नल। आप सबने बेटे, मुझे पूरी उम्मीद है, जो अकाउंटिंग की होगी वो की होगी। दो अप्रोच थी अगर आपको याद हो, एक मॉडर्न अप्रोच और दूसरी ट्रेडिशनल अप्रोच। आपने कौन से अप्रोच से अकाउंटिंग पढ़ी है? मॉडर्न अप्रोच से। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई मॉडर्न से पढ़ना चाहता है। फाइन, बट मैं आपके साथ क्या करूंगा बेटा, क्योंकि आप कल को सीए बनने वाले हैं, तो मैं जो आपके साथ बात करूंगा, हम पहले बात करेंगे बेटे ट्रेडिशनल अप्रोच की, और फिर एक बार ट्रेडिशनल पढ़ने के बाद दोबारा उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं बेटा, ठीक है ना, उसकी तरफ मुंह करके भी नहीं सोएंगे, ठीक है। बस पढ़ेंगे, पता करेंगे कि क्या है, और फिर पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें इसे क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। वो कहते हैं ना शादी सबको करनी चाहिए, ताकि पता चल जाए कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वही बात है यहाँ भी कि भाई हम पढ़ेंगे पहले से, और पढ़ने के बाद फिर मॉडर्न पढ़ेंगे, और फिर हम आपसे बोलेंगे कि ट्रेडिशन को सदा सदा के लिए दफन कर दो बेटे, बट कोई पूछे तो पता होना चाहिए, ठीक। वापस आइए बेटा, मुझे बताइए फटाफट से आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रोच क्या कहती है? जर्नल का मतलब क्या है? व्हाट डू वी मीन बाय जर्नल? अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं जर्नल का सिंपल सा मतलब होता है रिकॉर्डिंग। क्या बच्चे? और वो रिकॉर्डिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रांजेक्शन की बात करें, वो रिकॉर्डिंग जर्नल आप किसी भी चीज की कर सकते हैं। जैसे आपका नाम क्या दोस्त? हर्षित। आज रात को आप बैठो, अकेले बैठोगे, हाँ, आज रात को आप बैठो और आप ये कहोगे आज दिन भर मैंने क्या किया, तो ये भी तो एक जर्नल है कि आपने अपने पूरे डे की क्या किया, जर्नलाइज किया। बोलो हाँ ना। आप कहीं घूमने गए हो बेटे प्राची आज से पहले? कहीं रिसेंट कहां घूमने गए थे? कहीं नहीं, छुट्टी ऐसे निकाल दी पूरी? कहीं तो गए होंगे, उनके साथ, किन्हीं के साथ, कहीं कहीं दोस्तों के साथ, कहीं नहीं गए? आप कहीं गए रिसेंट में घूमने के लिए? वैष्णो देवी, क्या बात है। तो सिंपल सी बात, अगर आप वहां से आने के बाद ये मेंशन करते हो, डायरी में लिखते हो कि मैंने पूरी इस ट्रैवल जर्नी के दौरान क्या किया, तो ये भी क्या है? जर्नल है। तो जर्नल का सिंपल सा मतलब क्या है बेटा? एक तरह से रिकॉर्डिंग, और वो रिकॉर्डिंग किसी भी चीज की हो सकती है ना। तो यहां क्योंकि हम अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो यहां ट्रैवल की बात तो होगी नहीं, है ना, यहां पर आपके पूरे दिन की बात तो होगी नहीं। यहां बात होगी बेटे किसकी बच्चे? ट्रांजेक्शन्स की, कि जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, बिजनेस कर रहे हैं बेटा आप, तो जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, फाइन, उन ट्रांजेक्शन्स को बेटे हम कैसे क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। फाइन, ये कहलाता है आपका क्या? जर्नल। क्या कहलाता है? जर्नल।
गुड इवनिंग बेटे, वेरी गुड इवनिंग। जर्नल इज अ बुक वेयर वी रिकॉर्ड्स आवर ट्रांजेक्शन। बिल्कुल सही बात, सीधी बात, नो बकवास। ठीक, बताना बात सही है नहीं। अब एक बात हम कहते हैं कि जर्नल में ट्रांजेक्शन ना सबसे पहली बार रिकॉर्ड होती है। कैसे? सबसे पहली बार, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड होती है। इसलिए जर्नल को ना एक नाम से और जाना गया है, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। बोलो एक बार, बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ट्रांजेक्शन यहां रिकॉर्ड होती है, इसलिए जर्नल का घर का नाम क्या है बेटा? बुक्स ऑफ प्राइमरी एंट्री। पक्का? अच्छा, एक बात और, जर्नल में जो एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते हैं बेटा, वो ना ऐसे करते हैं, जैसे आज डेट है कितनी? 29 ऑफ जुलाई। तो 29 जुलाई के बाद ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी किसकी? 30th की, फिर 31 की, फिर 32 नहीं बेटा, फिर 1 ऑफ अगस्त की, फिर 2 ऑफ अगस्त की, ऐसे होगी। तो यानी कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी किसमें बेटा? हाँ, क्रोनोलॉजी। वेरी गुड। क्या बोला? अच्छा, क्रोनोलॉजी। कैसे रिकॉर्ड होगी ट्रांजेक्शन? क्रोनोलॉजी में। कैसे? क्रोनोलॉजी में। तो इसलिए ध्यान रखना कि जर्नल में जो रिकॉर्डिंग की जाती है, 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, ट्रू और फॉल्स, कि जर्नल में जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो किस बेसिस पे की जाती है? क्रोनोलॉजिकल, जैसा आपके दोस्त ने बोला, यानी कि क्रोनोलॉजिकल, या फिर एनालिटिकल? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या बेटा? डेट वाइज। कैसे बेटा? डेट वाइज। ऐसा नहीं होगा कि पहले 29, फिर 31, फिर 30, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। क्रोनोलॉजी वाइज होगी। कैसे? क्रोनोलॉजी वाइज। बोलना भाई क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी तो कोई भी बोल देगा, क्रोनोलॉजी बोलो, सीख गए हो धीरे धीरे। ठीक, तो यहां पर जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है कैसे रिकॉर्ड होती है बेटा? क्रोनोलॉजिकली। कैसे? क्रोनोलॉजिकली। अब मुद्दा ये आता है बेटे, क्या? खुद सोचो। जैसे मान लो किसी इंसान, आप मान लो मेरा नाम नहीं जानते बेटा, है ना, और आपने मुझे देखा मेट्रो स्टेशन पे, जनकपुरी वेस्ट। ठीक है भैया, गिलास भी देना, साफ कर देना। हाँ जी, आपने मुझे देखा जनकपुरी वेस्ट, और आपको ना अपनी गर्लफ्रेंड को बताना है कि आपने एक बहुत हैंडसम सा लड़का देखा। फाइन, तो आप, वो देखो उनकी शक्ल भी इधर आ गई। हाँ, मतलब इस सबको मसाला चाहिए बेटा। ठीक है, हाँ जी। तो क्या हुआ? मैन विल बी मैन। तो क्या नाम था आपका? नाम भूल गया मैं। अच्छा, वो भूल गया। हाँ, सिंपल, तनुष। हमने कहा तनुष ने बेटा क्या किया? मुझे देखा, और तनुष आपने मुझे जानते नहीं हो बेटा। ठीक है, और आपको अपनी गर्लफ्रेंड को बताना है कि आपने एक हैंडसम सा लड़का देखा। कहाँ? जनकपुरी वेस्ट में। फाइन, तो आप क्या डिस्क्रिप्शन दोगे मेरे बारे में? बताओ, सच सच बताना। ध्यान रखो, मेरे हाथ में रिमोट भी है और बोतल भी है यहाँ पे। हाँ, चलो जो मन में आए वो बोलो, गाली मत देना बस। हाँ, टॉल था, हाँ, ग्लासेस पहने हुए थे, और कहना मैं बताऊंगा क्यों, है ना जी। तो सुनो, आपके दोस्त ने बताया, मेरा डिस्क्रिप्शन बताया, बोलो हाँ, मतलब मेरा ढांचा बताया है। ठीक है ना जी। अच्छा, सिंपल सी बात, क्या मैं कह सकता हूं कि आपने स्ट्रक्चर बताया मेरा, ऐसी जर्नल का भी ना एक ढांचा है, स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में पता है कितने कॉलम? 5। कितने कॉलम? 5। मेरे साथ साथ बोलेंगे बेटे कॉलमों के नाम। सबसे पहला कॉलम है बेटे क्या बच्चे? सबसे पहला, हाँ हाँ, डेट। सबसे पहला कॉलम है, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो आप यहाँ पे? जर्नल तो है, रिकॉर्ड क्या कर रहे हो यहाँ पे? करे जर्नल रिकॉर्ड कर रहे हैं। बोलो क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? ट्रांजेक्शन। सही, पता बहुत चुनौतियां मेरे सामने। हाँ जी, सबसे पहले क्या सबसे पहला कॉलम किसका? सबसे पहले बेटे क्या? कब हुआ? क्या? सबसे पहला कॉलम है कब हुआ। अरे नालायक को बोलो ना मेरे साथ, कब हुआ। जोर से बोलना, जो नहीं बोलेगा फेल हो जाएगा, ध्यान रखना। सबसे पहला कॉलम कौन सा? फाइन। दूसरा कॉलम क्या हुआ? दूसरा कॉलम क्या है? क्या हुआ। तीसरा कॉलम कहां हुआ? क्या? कहां हुआ। और चौथा और पांचवा कॉलम कितने में हुआ? कितने में हुआ। तो मुझे बताइए फटाफट से, कौन कौन से कॉलम? कब हुआ, क्या हुआ, कहां हुआ, कितने में हुआ। सही बात है। तो ये कॉलम को ना अंग्रेजी में, पता है, ऐसे अश्लील बातें आपसे करनी पड़ती हैं, तभी चीजें आपको दिमाग में बैठती हैं। अदरवाइज बेटा मैं बोलूंगा पहला कॉलम डेट, बाहर निकलते भूल जाओगे आप। तो पहला कॉलम क्या बेटे? कब हुआ, यानी कि। दूसरा कॉलम क्या हुआ? पर्टिकुलर्स। क्या बच्चे? पर्टिकुलर्स, डिटेल्स। सही बात है। तीसरा कॉलम जो हुआ, उसके 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 अकाउंट्स कहां बन रहे हैं, यानी कि उसका पेज नंबर क्या है लेजर का, लेजर फॉलियो, लेजर। और फिर चौथा और पांचवा कॉलम आप जानते हैं, 2 एस्पेक्ट किसी भी ट्रांजेक्शन के, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। तो बेटे क्या? डेबिट एंड क्रेडिट। कोई दिक्कत तो नहीं। तो कौन कौन से कॉलम हो गए? डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट। बहुत बढ़िया, शाबाश। अब मुद्दा आता है कि सर ये बताइए, हम किसी को भी डेबिट किसी को भी क्रेडिट कर देंगे क्या उठा के? द आंसर इज नो। इसी के लिए जर्नल की 2 अप्रोचेस निकलकर सामने आई। एक क्या बेटा आपका? ट्रेडिशनल, और दूसरा क्या बेटा आपका?
मॉडर्न। अब से बेटा हम क्या करेंगे, ध्यान सुनना। अब लिखने का काम ना आप यहां नहीं करेंगे, यहां बस मेरे साथ समझने का काम करेंगे, और आगे जाके अब कुछ भी लिखने का काम हम यहां नहीं करने वाले, क्योंकि बेटा अगर हम यहां लिखने बैठेंगे ना तो जनवरी दिन है ना आपको 27 या 28, 27, ठीक है, तो वो पता नहीं 28 बन जाएगा फिर, ठीक है। तो इसे लिखने का काम यहां नहीं होगा, यहां सिर्फ काम किसका, समझने का। सर हमें लिखने का मन करेगा तो बेटा मैं पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप खूब लिखना, तो दो बार लिखना, ठीक है ना जी, क्लियर। और हो सके तो उसके प्रिंट आउट्स निकलवा लेना बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट आई वुड से कि बस कोशिश कीजिए यहां समझने की, और दूसरा अपने हाथ से क्वेश्चन सॉल्व करने की इन पीडीएफ को समझकर, ठीक है ना। हाँ बोल दीजिए जी। तो चलिए बेटे ध्यान से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जर्नल क्या कहते हैं, जर्नल। अब आपको नोट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान सुनना। पढ़ी क्या कहता है, आराम से बेटे, चेयर नहीं किया, हाँ। क्या कहते हैं, जर्नल। कहता है जर्नल इज अ बुक ऑफ कौन सी एंट्री, प्राइमरी एंट्री। सही बात है, जैसे कई बार कहते हो ना कि तुम ही मेरा पहला प्यार हो, है ना, हर लड़के हर लड़की को देख के यही बोलते हो आप, ठीक है, तुम अलग हो, तुम्हारी 5 टांगे हैं, ठीक, तुम ऑक्टोपस हो। ये देखो जर्नल इज द बुक ऑफ कौन सी एंट्री, वाह, प्राइमरी एंट्री। एज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इनटू जर्नल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले। और हम ये कहते हैं कि पहला प्यार सच्चा प्यार भी होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री। सही बात है। तो इट इज ऑल्सो कनोन एज क्या बेटा, नोन एज क्या बचे, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो इसे प्यार से 2 नाम हो गए इसके, कौन कौन से, एक तो प्राइमरी एंट्री और बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और जैसा आपके दोस्त ने बताया कि ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है जर्नल में कौन से मैटर में, हाँ क्रोनोलॉजिकल, यानी कि डेट वाइज, अनलाइक लेजर की तरह नहीं, अनलाइक लेजर, क्योंकि लेजर में एंट्री कैसे होती है, एनालिटिकल बेसिस पर। पक्का 2 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कई बार ट्रू फॉल्स, तो ध्यान रखना, जर्नल में क्रोनोलॉजी वाइज और लेजर में एनालिसिस के बेस पे। सही बात है, एनालिटिकल बेसिस पर। पक्का हाँ बोल दीजिए। अभी जब लेजर आएगा तब उसकी बात बाद में करेंगे। अब बेटे मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने बचपन में ये बात पढ़ी भी होगी और यहां भी पता होगा आपको कि जर्नल के बाद बनते हैं बेटे क्या, लेजर्स। लेजर्स के बेस पे बनता है क्या, ट्रायल बैलेंस। पक्का। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है बेटे क्या, जर्नल। बोलो हाँ। और आप जानते हैं बेटे क्या, ये जर्नल बेस बनेगा किसके लिए, तो कल को कोई बोले कि लेजर के माता पिता कौन, तो क्या बोलोगे, जर्नल। हमने कहा बेटे क्या, एंट्रीज आर पोस्टेड इनटू लेजर ऑन द बेसिस ऑफ, कैसे बचे, जर्नल। कोई दिक्कत परेशानी, कोई भी ऐसी बात जो समझ में आती हो, कुछ नहीं आता समझ में, फिर चले आगे बेटा, हाँ बोलो, बस ऐसी जोश चाहिए बेटे, समझ में आया ना है हाँ बोलना है, ठीक है, मतलब समझ में आने के बाद हाँ बोलना है, ठीक, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब बेटे फॉर्मेट ऑफ जर्नल बताना, कितने कॉलम थे बेटा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, शाबाश। कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई आपने। सबसे पहले क्या कहते हैं बेटा आपका बच्चे, डेट, यानी कि कब, वो राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है ना। हाँ ऐसा नहीं हो सकता ना बेटा कि एक टीचर दिखे भी अच्छा और लिखे भी अच्छा। तो पर्टिकुलर्स क्या बेटा, क्या हुआ, एलएफ, हाँ कब हुआ, नहीं नालायक, कब हुआ, कुछ भी, कब हुआ तो ये हो गया, कहां हुआ, मतलब इसका जो लेजर है, इसके जो खाते आपने बनाए हैं उसका पेज नंबर क्या है। पक्का। एंड देन कौन सा अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, कितने में हुआ, देखा अब जिंदगी भर नहीं भूलोगे आप, ठीक, क्योंकि यही तो पसंद है आप लोगों को। अच्छा कब हुआ, अच्छा इसमें ये नहीं है किसके साथ हुआ, ठीक, हाँ ये तो अच्छा। तो हमने कहा जर्नल के नियम, जर्नल के नियम, तो जर्नल के नियम की अगर हम बात करें पुत्र, तो आपने क्या बताया, 2 अप्रोच हमारे पास, कौन कौन सी, हाँ ये है बेटे क्या बच्चे, महाभारत काल की, ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच, और ये क्या, मॉडर्न अप्रोच। इसकी बात बाद में करेंगे क्योंकि आगे जाके पूरी अकाउंटिंग में इसी की बात होनी है बेटा, फाइन। तो पहले बात करते हैं किसकी, ट्रेडिशनल अप्रोच। नाम से क्लियर है बेटा, आपको पता होगा ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट कितने प्रकार के, बोलो कितने प्रकार के, 3, 3 कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा। वेरी गुड बेटा, कौन कौन से, पहला, दूसरा और तीसरा, दीज आर द 3 टाइप्स। वेरी गुड, कौन कौन से, पहला, दूसरा और, बहुत बढ़िया, शाबाश, ताली बजाओ, बात नहीं ले बोले नारायण। पहला कौन सा बेटा, सुनो इसके नाम है प्यार से PNR, बोलेगा, पी से क्या है बेटा आपका, पर्सनल अकाउंट, कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। एन से क्या है, नॉमिनल अकाउंट, और आर से रियल अकाउंट। बिल्कुल आराम से समझना, समझ में भी आएगा आपको, फाइन। कितने बच्चों ने पढ़ा है ऐसे, पर्सनल, नॉमिनल, रियल,
हाँ तो पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं सुनिष्ठा? बोलो फटाफट, जो मन में आ रहा है वो बोलो। हे नारायण, कह रहे पढ़ा याद नहीं, ऐसे कैसे? बताओ, जो बताना है वो बताओ। और अगर मैं पढ़ा देता ना, ये तो हमें आता था, इसमें क्या है? हाँ, इसमें नई बात कौन सी पढ़ाई है? बस, एनी वन ऑफ यू? हाँ बेटा, योर गुड नेम? दिव्यांशी, बताओ बेटा। अच्छा, और कोई? सन्नाटा देख रहे हो आप? हाँ, आप कुछ बोल रहे थे भीड़ के साथ। हमने रियल पूछा ही नहीं है, हमने पर्सनल पूछा है। कह रहे आप कुछ भी पूछो, मैं तो वही बताऊंगी जो मुझे आता है। हाँ, बस पर्सनल नहीं आता। हाँ जी, और कोई? हाँ बेटा। हाँ, आपका कड़ा बहुत अच्छा लग रहा है बेटा, स्टाइल देखो चमकाने की बेटा। हाँ, ऐसी आज एक बच्ची वो 5 वाला नेल पेंट लगा के आई होगी, तो ऐसे सर ये डाउट बताने वाला प्लीज। हाँ, ये वाला। हाँ, और इस उंगली में अलग था, तो ये वाली भी उंगली की उसने ऐसे। हाँ, बोलो बेटा। दोबारा बोले, क्या बोला आपने? बिल्कुल सही बात बोली इन्होंने, ध्यान से सुनना बेटा। पर्सनल अकाउंट सिंपल सी बात बना है किससे बेटा? पर्सन से। किससे? पर्सन से। और हम ये कहते हैं कि पर्सन मतलब सिंपल सी बात, हर तरह के पर्सन। आप और हम जैसे पर्सन, हमें कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन। कौन से पर्सन? नेचुरल पर्सन। भाई हमें पैदा करने के लिए हम नेचुरल प्रोसेस से पैदा हुए हैं, बोलो हाँ। कोई ऐसा बच्चा डाउनलोड हुआ हो या अपलोड हुआ हो? नहीं ना कोई ऐसा, सब पैदा ही हुए हैं हम, बोलो हाँ। बेटा हाँ बोलो। जी, मैं मॉम डैड से बोलूंगा आपके, हाँ बोलो। जी, तो सिंपल सी बात, आप सब लोग कैसे हैं बेटा? हम सब राम श्याम सीता गीता अनीता बबीता, ये बोला आपने? नेचुरल पर्सन। ये हो गए नेचुरल पर्सन। कुछ होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। कैसे? आर्टिफिशियल पर्सन, जिनको पैदा किया है किसने? लॉ ने। किसने? लॉ ने। जैसे हमने कहा रिलायंस लिमिटेड, अब कई बच्चे कहते हैं उनको तो धीरू भाई अंबानी ने पैदा किया है। नहीं जी, रिलायंस लिमिटेड बनी है अंडर कंपनीज एक्ट। अंडर कंपनीज एक्ट से बता, तो इट इज क्रिएटेड अंडर लॉ। कोई पार्टनरशिप फॉर्म हो गई, ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन। एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वो बनाया है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर 1949। तो सिंपल सी बात, वो भी क्या है? हाँ, पर्सन है। कैसा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन है। सही बात है जी। अच्छा, और एक आता है बेटे, क्या बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बोलो एक बार। जो पर्सन तो नहीं है, बट रिप्रेजेंट करता है किसको बच्चे? पर्सन को। सही बात है। जैसे, मेरी बात ध्यान से सुनना। मान मान लीजिए इंडिया को निमंत्रण आया बेटे यूएस से, ठीक है, कि भाई हमारे कंट्री में कोई एक, हम क्या करें, कोई कैंपेन चला रहे हैं, आपको आना है। तो पूरा इंडिया उठ के जाएगा वहां पे, या हमारे मोदी जी जाएंगे? हम मोदी जी जाएंगे, या फिर ज्यादा से तो मां मही राष्ट्रपति चली जाएंगी, बोलो हाँ ना। पूरा इंडिया तो नहीं जाएगा ना बच्चे। ऐसे ही बेटे क्या, जैसे ओलंपिक्स में गेम्स हुए, अब आपको पता होगा जब ओपनिंग सेरेमनी होती है स्टार्टिंग की, तो वो झंडा लेके चलना पड़ता है। तो हम कहते हैं ना कि अब इंडिया आ रहा है। अब इंडिया आ रहा है तो क्या पूरा भारत जाएगा वहां पे? यहाँ उत्तर नगर से भी जाएंगे लोग? या ऑब्वियस सी बात है, झंडा पकड़ने के लिए नीरज चोपड़ा आ जाएगा आगे। सही बात है, या फिर कोई और। या सुनो जी, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पूरे इंडिया को। किसको? पूरे इंडिया को। जब हम कहते हैं कि इंडिया जीत गई वर्ल्ड कप फाइनल, तो व्हाट डज इट मीन? आप गए थे खेलने तनुष? खेलने गए थे आप? बॉलिंग की थी आपने? नहीं, ऑब्वियसली बात, बैटिंग की थी? नहीं, कुछ भी नहीं किया था बेटे, इन्होंने देखा था बस खाली। बट क्या मैं कहता हूँ, जो टीम खेल रही है 11 लोगों की, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इंडिया को। तो रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? ऐसे अकाउंट जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? पर्सन को। किसको? पर्सन को। जैसे, मेरी बात ध्यान सुनना, इधर इधर बेटा। आपका नाम क्या है? तनुष ना? तनुष मान लीजिए बेटे मेरे एम्प्लॉय हैं, ठीक है, थोड़ा दूर बेटा, स्मेल आ रही है, मुझ में से आ रही है, आप में से नहीं। हाँ, सुनो, तो हमने क्या, इनका नाम क्या था? तनुष। तनुष, चलो अंदर आ जाओ भैया, फुल स्क्रीन कर दो यार, देखो तनुष आए स्क्रीन पे। हाँ, आप हमारे एम्प्लॉय? हाँ हाँ ठीक, चलो। हमने कहा ये कौन है बेटा? हमारे एम्प्लॉय हैं। कौन है? एम्प्लॉय हैं, तो हमें इनको सैलरी पे करनी है। इन्होंने पूरी जुलाई हमारे लिए काम किया है, बोलो हाँ। या सुनो, बस गर्ल्स मुझे भी देखेंगे। इन्होंने पूरी जुलाई हमारे लिए काम किया है, मुझे इनको सैलरी पे करनी है। मुझे इनको सैलरी पे, बेटे आके झपका भी लो थोड़ी सी बेटे। हाँ, नहीं इनको भी दो, देखो थोड़ा थोड़ा, एक आंख से इनको, एक आंख से मुझको, ठीक है ना? अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, ठीक है, मुझे देखने के लिए वापस आइए, अगला जन्म लेना पड़ेगा मुझे।
यहां भी ना काले पर्दे होने चाहिए ऐसे ना, जैसे बैट्समैन के सामने नहीं होते। हाँ, तो क्या हुआ, ध्यान सुनना। हमने कहा आप हमारे एम्प्लॉय हैं, पूरी जुलाई आपने हमारे लिए काम किया है, अब हमने ना इनकी सैलरी पे नहीं की, अभी सैलरी पे नहीं की। तो जब मैं अपनी बैलेंस शीट देखता हूं ना, तो मुझे वहां लायबिलिटी से दिखता है, मैंने कहा ये क्या, वहां दिखता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी? पता है वो आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वो आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंट कर रही है तनुष को। बोलो हाँ। कि भाई सिंपल से मुझे पैसा देना है किसको बच्चे? तनुष को। बोलो हाँ। यस और नो? यस। अब मान लो बेटा आप हमारे कौन हो, ये प्रॉपर्टी हमारी, आप बैठो बेटा, आप हमारे लैंडलॉर्ड हैं। कौन है? लैंडलॉर्ड। ये हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, फाइन। इसका किराया लेट्स से बेटा 2,50,000 रुपीज है ना। अब हमने क्या किया, हमने आपको ना 3 लाख रुपए किराया पे किया। जुलाई महीने का किराया 2.5 लाख रुपए, हमने 3 लाख रुपए दिया आपको। 50,000 रुपए हमने आपको एडवांस में दिए, तो वो प्री पेड रेंट कहलाएगा। बोलो हाँ। हाँ बोलो सुनिष्ठा, वो प्रीपेड रेंट कहलाएगा। वो प्रीपेड रेंट को मैं बैलेंस शीट में कहां दिखाऊंगा? असेट साइड। जब जब मैं उस प्रीपेड रेंट को देखता हूं ना, तो मुझे आपका चेहरा नजर आता है बच्चे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। तो ये अकाउंट कहलाते हैं कौन सा अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। पहले तो बोलना सीखो, क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो 3 तरह के पर्सनल अकाउंट हो गए बेटे, कौन कौन से? नेचुरल पर्सन, जैसे आप और हम, से बात है जी, जो नेचुरल प्रोसेस से बने हैं। दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन, कौन कौन बेटा? जो बने हैं क्रिएटेड बाय लॉ। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो बने हैं कैसे? जो रिप्रेजेंट करते हैं किसको? पर्सन को। सही बात है। और एक राज की बात बताऊं आपको? बोलो हाँ बताओ। आ गया हो थोड़ा सा से, थोड़ा आपको भी झुकना होगा बेटा, मैं ही थोड़ा झुकूंगा। आ गया हो फटाफट से, उठना खड़ा नहीं होना, आओ बेटे पीछे ऐसे। हाँ, राज की बात ये बेटे, क्या कसम खा लो कि अगर किसी इनकम एक्सपेंस के आगे, किसी भी इनकम और एक्सपेंस के आगे कभी आउटस्टैंडिंग लग जाए या प्रीपेड लग जाए, एक्रूड लग जाए या अनर्न लग जाए, तो बेटे वो खाता हमेशा 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 रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल कहलाएगा। आई रिपीट, रेंट एक्सपेंस था, बट जैसे ही वो प्रीपेड रेंट बना, वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बोलो हाँ। अच्छा, सैलरी एक्सपेंस थी, बट जैसे ही वो आउटस्टैंडिंग सैलरी बनी, वो क्या बन गई बच्चे? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। पक्का? ऐसे ही कोई भी इनकम अगर उसके आगे एक्रूड लग जाए या अनअर्न्ड लग जाए, सही बात है, तो वो बन जाता है बेटे क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। बोलो हाँ जी। तो सौगंध खा लीजिए इस बात की कि किसी भी इनकम, अब हो जाओ पीछे, हाँ, किसी भी इनकम और एक्सपेंस के आगे अगर क्या लग जाए? एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड, और इनकम के आगे पीछे एक्रूड या फिर अनअर्न्ड, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हाँ बोल दीजिए, कोई दिक्कत? बेटा आप हाँ नहीं बोल रहे हैं, पिंक टॉप में बहुत देर से देख रहा हूं आपको इधर। हाँ बोलो जी, बहुत बढ़िया, अभी भी यस बोला है। चलो कोई बात नहीं, आओ तो पहले बात करते हैं बेटे किसकी बच्चे? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल बना किससे? पर्सन से। और देखो ना कितना प्यारा नियम है इसका। पर्सन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस नियम को इसी कान से सुनो और इसी से निकाल देना बेटे वापस। इस समय एंट्री करने वाले नहीं है, कोई पूछे तो पता होना चाहिए, बस एंट्री नहीं करने वाले हमसे, ठीक है ना। बस पता होना चाहिए कि भाई पर्सनल बना है पर्सन से, तो नियम भी कुछ ऐसा है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। पक्का? हाँ बोलो। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये 2.5 किलो का हाथ छुपा लो थोड़ा सा बेटा। हाँ छुपा लो ना थोड़ा सा। चल हाँ हाँ बिल्कुल। चलिए, ट्रेडिशनल अप्रोच। कौन सी अप्रोच? ट्रेडिशनल अप्रोच। तो इसमें इन दिस अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इन 3 ब्रॉड कैटेगरी। 3 चौड़ी कैटेगरी है। कौन कौन सी? पीएनआर, पीएन, पी से बोले तो पर्सनल। आओ बेटे, पर्सनल ये जो सबसे बड़ा कलेश पैदा करती है, उसके बाद नॉमिनल रियल में तो कुछ है ही नहीं। तो हमने कहा पर्सनल, लो जी, कितने तरह के पर्सन? हाँ, नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। जी, नेचुरल पर्सन की बात करते हैं, बताइए बताना। पर्सनल अकाउंट, तो कहते हैं दीज आर द अकाउंट्स बिलोंगिंग टू, रिलेटिंग टू, किससे बेटा? पर्सन। वेदर पर्सन, कौन कौन से पर्सन? चाहे वो पर्सन हो बेटे नेचुरल पर्सन, चाहे वो पर्सन हो आर्टिफिशियल पर्सन, चाहे वो पर्सन हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। बोलो हाँ। पक्का? जी। अब नियम भी क्या है बेटा? पर्सन 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 सन सन। क्या पर्सन है तो क्या बोला? रिसीवर और गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। प्लीज इनके चक्कर में मत पड़ना बेटे, दल्लल है दल्लल, फंस जाओगे खाली, ठीक है।
जी मैं समझाऊंगा भी तो उसका भी कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए अभी तक आपने नहीं समझा इनको, समझा था? यहां तक पहुंच गया ना? और कईयों को तो मैंने सुना 95 प्लस भी आए मार्क्स, कितने आए 95 प्लस? 2 सब्जेक्ट में जोड़ के नहीं बेटा, खाली अकाउंट्स में। हाँ क्या बात है, तो बस चिंता मत करो, इसकी जरूरत भी नहीं है कुछ आपको। परसेंटेज नहीं अकाउंट्स में कितना था? ओ चलो बेटा, लो जी, 3 तरह के पर्सन कौन कौन से पढ़ो ना। नेचुरल पर्सन, तो कहते हैं पर्सन क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल प्रोसेस, ठीक है ना? जब भी नेचुरल प्रोसेस को सोचो तो मॉम डैड को याद कर लेना, ठीक है? यू विल गेट टू नो। राम, श्याम, गीता, सीता, अनीता, बबीता, पपीता, जो भी बेटे जो भी हो, सब ये कौन है? नेचुरल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन, पर्सन क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, जैसे XYZ लिमिटेड, HDFC बैंक लिमिटेड, कोई सोसाइटी हो गई, कोई क्लब हो गया, कोई फर्म हो गई, सुना होगा आपने ABC एंड एसोसिएट्स, सुना होगा अपने आसपास बेटे क्या बच्चे, वो रामलीला कमेटी, सुना है? नहीं सुना? लिखा होता बगल में रजिस्टर्ड, है देखा आपने? यस नो? यस, सिंपल, वो है बेटे क्या बच्चे आपके, ये एग्जांपल है क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। इसके बाद बात आती है किसकी और, सुनो आर्टिफिशियल पर्सन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, सुना है आपने? हाँ बोलो जी, सिंपल सी बात क्या है बेटा? आर्टिफिशियल। और ऐसे ही मंदिरों में ट्रस्ट होते हैं, पता होगा आप लोगों को, है ना? बोलो बोलो बोलो। अपनी और भी वैसे भी ट्रस्ट होते हैं बच्चे, सिंपल सी बात, तो क्या लगता है आपको बेटा? वो सब क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। उन ट्रस्ट के अकाउंट्स भी होते हैं, पता ना आपको? अरे हाँ बोल दो नारायण को। जैसे वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, अगर आपने सुना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना जी? तो वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। पढ़ो जी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पर्सन को या ग्रुप ऑफ पर्सन को। अब मैंने क्या बताया था, कसम खा लो, किसी भी को आपको रिप्रेजेंटेटिव को जानना हो तो क्या बोलोगे कि किसी भी इनकम और एक्सपेंस के आगे अगर ठप्पा लग जाए, कुछ भी, कोई भी प्रीफिक्स लग जाए या फिर कोई भी सफिक्स लग जाए, प्रीफिक्स मतलब पहले, सफिक्स मतलब आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, इनकम के आगे लग जाए एक्रूड या फिर अनअर्न्ड, तो वो क्या बन जाता है पुत्र? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो एग्जांपल देखना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम। ओ माय गॉड, करो ना एक बार, जोर से बोलो एक बार। नहीं जोर से बोलो नहीं, ओ माय गॉड, जो जितनी जोर से बोलेगा उतने ही नंबर आएंगे अकाउंट्स में। 1 2 3, ओ माय गॉड। हाँ वापिस आओ बड़े, ये देखो थोड़ा सा आगे आओ बड़े, कोई नई बात सिखा रहा हूं आपको, सीखो नालायको, इतनी भी आगे मत आओ हाँ कि मैं पढ़ाई ना पाऊं। सुनो ध्यान से, बताना बात सही है नहीं है। पता है क्या? हर लाइबिलिटी का अकाउंट, कौन सा अकाउंट? हर लाइबिलिटी का अकाउंट, मतलब टॉप टू बॉटम, शेयर कैपिटल से लेके आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तक, डिबेंचर से लेके बड़े रिजर्व एंड सरप्लस तक, सारे के सारे अकाउंट, हर लाइबिलिटी का अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट होगा। क्या होगा? पर्सनल अकाउंट। कोई और अकाउंट होगा सोचना ही नहीं है, मतलब वो लाइबिलिटी साइड आ रहे हैं ना, पर्सनल अकाउंट है। अब पर्सन में कोई सी भी कैटेगरी हो सकता है, अब जैसे क्रेडिटर में राम है तो राम नेचुरल पर्सन है। पर्सन में अगर मान लीजिए लाइबिलिटी में अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। बोलो हाँ। शेयर कैपिटल किसको रिप्रेजेंट कर रही है? शेयर होल्डर्स को। शेयर होल्डर्स को। रिजर्व एंड सरप्लस किसका पैसा? शेयर होल्डर्स का पैसा। तो लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम, सारे के सारे आइटम सोचना ही नहीं है भाई, क्या कहलाएंगे? पर्सनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट। पक्का? हाँ बोल दो जी, पीछे जाओ। तो क्या बोलता है बेटे पढ़ना? कहता है शेयर कैपिटल, इसके अलावा लोन फ्रॉम बैंक, कैपिटल बोला बच्चे, सिंपल कैपिटल, ड्रॉइंग, ये सब रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटे किसको बच्चे? पर्सन को। बोलो है ना? यस और नो? यस। आपके बच्चे कहते हैं सर ड्रॉइंग सो एक्सपेंस होता। अरे बेटे ढोकले, ड्रॉइंग्स किसका एक्सपेंस होता है? बिजनेस का, बिजनेसमैन का। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिजनेसमैन को जी, एक्सेट्रा। ये सब किस में आएगा बेटा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। हाँ बोल दीजिए। अब देखो क्या 100 बातों की एक बात लिखी हुई है, जो बात आपको पहले से पता है। कसम। क्या है कसम? शुभम बेटे बात समझ में आ रही है? झाग तो नहीं आ रहा मुंह से? हाँ नहीं, कई बार हो जाता है बेटे, पढ़ते पढ़ते मुंह से झाग आना स्टार्ट हो जाता है। बताना बात सही है नहीं है बेटे? पिछले बैच में आ गए थे बच्चे के मुंह से झाग। हाँ अब सही है बच्चों, उसकी दवाई चल रही है। कसम की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इफ एनी सफिक्स
और क्या बेटा, प्रीफिक्स इज अटैच्ड टू किससे बेटा, एनी इनकम और एक्सपेंस, देन इट विल बी क्लासिफाइड एज कौन सा पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। हाँ बोल दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। पक्का, चले, क्लियर है, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो पर्सनल से मामले से छुट्टी, पक्का। अब आ जाइए वापस किसमें, नॉमिनल पे। किस पे, यस समझ में आ रहा है। आपने देखा अभी ना, बारिश का मौसम देखा आपने, तो जैसे बारिश होती है ना, तो वो चींटी आ जाती है पंख वाली, है ना, उड़ने वाली चींटी, देखिए आपने। हाँ, आप तो बड़े एम्स्टर्डम से आ रहे हो ना, देखी नहीं आप चींटी, वो उड़ने वाली चींटी। और छोड़ो बेटा, आपकी गली मोहल्ले में स्ट्रीट लाइट है, लाइट है मेरे बताओ। हाँ, तो आपने देखा होगा रात के समय ना, ट्यूबलाइट के आसपास झूम 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 ऐसे बहुत सारे कीड़े घूम रहे होते हैं, तो बस सर के ऊपर भी आ जाते हैं, अगर आप इवनिंग वॉक पे जाते हो तो। देखा आपने बच्चे? अच्छा, ऐसे रात को तो ऐसे हंगामा करते हैं बेटे वो, बट सारे के सारे सुबह भंड पड़े होते हैं, देखा आपने? हाँ, झाड़ू के साथ बाहर निकलते हैं, यस और नो, निकलते हैं बेटा जी। मतलब उनकी सिंपल से उनको देखें तो वो एक रात की जिंदगी होती है उनकी, ऐसी होता है कुछ। हाँ बोलो यार जी, ऐसे ही हमारे नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट नाम से क्लियर है, नाम मात्र के अकाउंट। ऐसे अकाउंट जिस साल वो पैदा हुए उसी साल में मर जाएंगे। इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट। कौन सा अकाउंट? इनकम और एक्सपेंस के। और याद करो, जब छोटे छोटे बच्चे थे, 11th क्लास में पढ़ते थे, नोजी बहती थी आपकी, याद करो बेटा। हाँ कह रहे सर बस याद करके बस बाढ़ से आती मुंह में। हाँ, तो वहां ना आपने एक बात सीखी थी क्या, कि जो भी, बेटे गुस्सा क्यों हो रहे हो, सच बताया आप ऐसे गुस्सा, जो भी आपके इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट थे, वो ना उसी साल मर जाते थे। याद करो बेटा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाकर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर, उनका बैलेंस आगे कैरी नहीं होता था बेटा, वो उसी साल क्या हो जाते थे, मर जाते थे। और उन्हीं को बोलते थे कौन से अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। याद करो, बहुत सारे वेजेस, सैलरी, रेंट, परचेजेस, सेल्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, सारी इनकम, सारे एक्सपेंस जिस साल पैदा हुए उसी साल क्या हो गए, मर गए बेटा। इन्हें कहते हैं कौन सा अकाउंट बेटा? नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। पक्का? हाँ बोल दीजिए जी। तो आप पाएंगे बेटे क्या, खुद सोचो, यहां बात भी किसकी चल रही है? इनकम की। और क्या मैंने ऐसा बोला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? क्या मैंने ऐसा बोला प्रीपेड एक्सपेंस? क्या मैंने ऐसा बोला एक्रूड इनकम? क्या मैंने ऐसा बोला अनअर्न इनकम? नहीं। तो यहां बात किसकी चल रही है? इनकम की। और यहां बात चल रही है बेटे इनकम की और एक्सपेंस की। तो आप पता क्या पाएंगे, पूछो क्या पाएंगे? यहां पर आप एक बात पाएंगे बेटे, क्या, और मजा ना आए तो बताना, यहां पर आप एक बात पाएंगे कि इनकम और एक्सपेंस की बात चल रही है, तो इसका नियम भी कुछ ऐसा है, डेबिट ऑल, मैं गलत लोगों के बीच बात कर रहा हूं बेटे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सर यहां क्यों नहीं आया डेबिट द रिसीवर क्रेडिट? बेटे पर्सन थोड़ी ना है यहां पर क्या है? एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं, तो नियम भी तो वैसे ही बनेगा। हाँ बोलिए, नहीं ये बात समझ में, डेबिट वर्ड कम्स इन, हाँ क्या, हाँ कह रहे क्रेडिट वर्ड गोज, ये हाँ नहीं है वो, यहां पर क्या है बताइए, बात किसकी चल रही है? एक्सपेंसेस की। और हाँ बेटे जुल्फे बाद में लहरा लेना, हाँ रुक जाओगे कहीं दिन में रात ना हो जाए। बताओ फटाफट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सिंपल सी बात, सीधी बात, तो बकवास। तो इसका नियम है ये। तो कोई पूछे कि नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं? ऑल सच अकाउंट विच बिलोंग्स टू किससे बेटे? इनकम और एक्सपेंसेस। मैं दोबारा बोल रहा हूं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड यहां नहीं आएगा, अनअर्न्ड और एक्रूड यहां नहीं आएगा, वो कहां जाएगा? पर्सनल में। वेरी गुड, कहां जाएगा? और पर्सनल में भी स्पेसिफिकली रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। पक्का जी। चलिए आगे, वाओ करो ना एक बार, ध्यान रखना बेटे, ऊपर वाला सब देखना, मैंने बताया था लास्ट क्लास में आपको, जादू आता है मुझे, तपस्या की मैंने बंगाल की खाड़ी में। बंगाली आपको आता है काला जादू आता है आपको? ट्रेनिंग पे हो? चलो अभी पूरी हो जाएगी जनवरी तक, टेंशन मैं दे दूंगा आपको। हाँ चलिए बेटे पढ़िए, क्या कहते हैं? कहते हैं नॉमिनल अकाउंट इट मींस इन अ चॉल्वे, हे ये देखो, इट मींस अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्या बेटा? इनकम्स और एक्सपेंसेस। बहुत अच्छी बात है। दीज आर ट्रांसफर टू, ये मर जाते हैं बेटे कहां जाके? ट्रेडिंग इन पीनल अकाउंट इन द सेम ईयर इन विच दे अराइज। ये मर जाते हैं उसी साल उसी अकाउंट में जाके, उसी साल ट्रेडिंग बिल में जाके जिस साल ये पैदा होते हैं। बोलो हाँ जी। इनका नियम देखो बेटे, डेबिट
ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड, वाओ, प्लीज ध्यान सुने, एग्जाम्पल देखो बेटा, जो भी इनकम एक्सपेंस आप सोच सकते हो। हाँ जी, बोलना जरा, वैसे आपसे पूछते हैं, नाम बोलना इनकम एक्सपेंस के, बोलो कम से कम दर्जन भर नाम तो बोलो। सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, फ्रेट, कैरेज, इलेक्ट्रिसिटी, एलिफेंट एक्सपेंस, अच्छा टेलीफोन एक्सपेंस, हाँ, स्टेशनरी, बेड डेट्स, रिपेयर मेंटेनेंस, मिससेलेनियस, लो जी पूरा कर दिया उन्होंने, और खत्म। तो सिंपल से इनकम भी बताओ थोड़ी बहुत, सेल्स, हाँ, और परचेज रिटर्न, वाह वेरी गुड, क्या इनकम बताइए, हाँ, और कमीशन रिसीव, वेरी गुड बेटा, डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ रिसीव रिसीव लगा दो सब में, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हाँ, रेंट रिसीव्ड, पक्का जी, बेड डेट रिकवर्ड, बिल्कुल सही बात है, सैलरी रिसीव नहीं बेटा, बिजनेस कहां सैलरी रिसीव करेगा, है ना, इसलिए डिविडेंड रिसीव, बिल्कुल सही बात है, तनुष, तनुष, चलो भाई पढ़ना पड़ेगा, कहते हैं सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, सेल्स हो गया, परचेज हो गया, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा, ये सब बेटे क्या जिस साल पैदा होते हैं उस साल क्या होते हैं, मर जाते हैं, पक्का क्लास। तीसरे नाम क्या पड़ा इनका, नॉमिनल, पक्का। अब एक बात और पूछो, क्या अगला अकाउंट जो बचा है बेटा, क्या अब खुद सोचो बेटा, मैंने क्या बोला, सारे लाइबिलिटी के कहां चले गए, पर्सनल में, इनकम और एक्सपेंस कहां चले गए, नॉमिनल में। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, रियल में क्या आता होगा, असेट के अकाउंट आते हैं, बट रियल में वो असेट नहीं आती जो जो पर्सनल में कवर हो जाती है। जैसे कोई डेटर है, सर अभी तो आप बोले थे कि पर्सनल में सिर्फ लाइबिलिटी, मैंने ये नहीं बोला पर्सनल लाइबिलिटी आती है, मैंने ये बोला कि सारी लाइबिलिटी क्या है, पर्सनल में आती है। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हो गया लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ नहीं हुआ, अभी हो गया, तो वहां पढ़ा होगा आपने, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। और वहां एक बात और पढ़ी होगी आपने, पढ़ोगे आगे आगे फिर, कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, अरे नाला को मुझे गलती हो गई बेटा, हाँ, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर, तो सारे लाइबिलिटी वाले तो क्या है, पर्सन है, बट ये नहीं है कि पर्सन वाले सिर्फ लाइबिलिटी के हैं, मतलब असेट में से भी कहां आ सकते हैं, पर्सन में आ सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूं मेरे कोई डेटर है, उनका नाम है हरी, हरी इंसान है, हाँ, तो किस में आएगा, पर्सनल में। तो ध्यान रखना, रियल वाले जो अकाउंट हैं, रियल में, रियल अकाउंट जो है इसमें आते हैं असेट्स के अकाउंट, बट असेट्स के वो अकाउंट, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी वो असेट्स जो पर्सनल अकाउंट में कवर नहीं है, उसके अलावा सब यहां आता है। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, क्या पर्सनल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट और मशीनरी, कैश, बैंक, सर अभी तो आप बोल रहे थे, अच्छा देखो बैंक बैलेंस की बात करोगे, है ना, तो सिंपल से एचडीएफसी बैंक लिमिटेड लिखा हुआ है मान लीजिए, तो साफ साफ पता चलता है बेटे क्या बच्चे, कि हमारे पर्सनल अकाउंट है, बोलो है ना। अच्छा अब कहते हैं हम कैश, कैश क्या बेटा, रियल है, सुना ध्यान से, स्टॉक रियल है, सिंपल सी बात भाई, एक साल से इसका बैलेंस दूसरे साल ट्रांसफर होता है, और ये हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी असेट है, यस और नो, यस, बट डेटर्स में हमने कहा नाम आ रहे हैं बेटे किसके, बच्चे पर्सन के, राम श्याम सीता गीता अनीता बबीता, ये सब पर्सनल में आ गए, बोलो है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और वैसे ही बताना आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, बढ़ेगी भी कैसे, कम कैसे होगी, इसीलिए इसका नियम भी यही है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सब मुझे लग रहा है बार बार बेटे हंसने की कोशिश करो, हंस नहीं पा रहे, सब ठीक है, समझ में आ रहा है चिरोनोलॉजी, चले, हाँ। तो रियल अकाउंट क्या कहते हैं बेटा, दीज आर द अकाउंट्स रिलेटिंग टू क्या बेटा, असेट्स, ये अकाउंट जुड़े हुए किससे, हाँ ये जुड़े हुए असेट से, एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर, हाँ एक्सेप्ट छोड़कर, किसको छोड़कर बेटा, बिलोंगिंग टू कौन सा अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। वाओ, नियम देखो क्या नियम है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एक बार फटाफट से बताना तीनों अकाउंट के तीनों नियम फटाफट से,
पर्सन का नेम क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द। बेटा ऐसा है ना, कोई छोटा बच्चा 11th क्लास का आके आपसे पूछ ले कि दीदी दीदी आप सीए कर रहे हो, आप बोलोगे तो हाथ चौड़ोगे, हाँ पहली सीए बनूंगी अपने परिवार की, ठीक है हाँ जी, तो पता भी तो होना चाहिए दीदी, बताना जरा क्या है। तो क्या नियम है? पर्सन डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल का क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। और रियल का बताओ क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एम आई क्लियर? हाँ बोल दो भाई। बहुत खूब, कितने प्यारे बच्चे बेटे, काश मैं ऐसा कह पाता। पढ़ो जी। लो, आपसे क्या छुपाना बेटा। बिल्डिंग, कैश, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, इन्वेंट्री, लग रही है सब असेट है, बोलो हाँ। अच्छा, क्या इसमें आपको कोई पर्सनल अकाउंट दिखा? नहीं, सिंपल जी। अब ये हो गया बेटा क्या? ट्रेडिशनल अप्रोच। अब मैं आपसे कुछ पूछूं बेटा, मुझे बुक दिखाओ, मैं आपसे पूछता हूं, और खबरदार किसी ने बुक खोली तो बेटा, इसमें बहुत सारे अकाउंट लबालब भरे हुए हैं बेटा। हाँ चालू हो जाओ फटाफट से, बस आप ये बोलना पर्सनल है, नॉमिनल है, रियल है, ज्यादा अंदर मत घुसना कि कितना पर्सनल है, मतलब कौन सा पर्सनल है, मतलब रिप्रेजेंटेटिव है, नेचुरल है, कैसा है, उसकी गई बात बाद में। बताओ फटाफट से बेटा। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और सिंपल रेंट पेड, रेंट रिसीव्ड, क्या कहने, लाइव वाले बच्चे बताते रहेंगे बेटा, ठीक है ना। हाँ अच्छा, ये बताइए परचेजेस, परचेज क्या है बेटा? नॉमिनल, बहुत खूब बेटा। डेप्रिशिएशन, बेड डेट, नॉमिनल। अच्छा हाँ हाँ, क्या पूछूं आपसे, क्या पूछूं? ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, ड्राइंग्स रियल, अभी रुक जाओ बेटा, ड्राइंग्स रियल, ड्राइंग्स रियल, ड्राइंग्स का अच्छे से जुड़ा हुआ अकाउंट है, सोच रहा हूं, दबाव में बताओ किसी के। हाँ ऐसे लिखना है शुभम, वेरी वेरी गुड बेटा। आपके दोस्त कह रहे हैं बेड डेट नॉमिनल कैसे हो गया? बेड डेट क्या लगता है आपको, इनकम एक्सपेंस है? बेड डेट क्या है बेटा? मेरी आंखों में देखो जब मैं बात करता हूं, बेड डेट क्या है? नहीं, इनकम है आपका, एक्सपेंस है, एक्सपेंस है ना। जिस साल पैदा होगा उस साल बेटे पीएल में जाके मर जाएगा, तो ऐसे अकाउंट को हम क्या कहते थे? जल्दी बोलो बेटे, क्या कहते थे, जल्दी फटाफट बताओ। चलो आगे। अच्छा, फिर मुझे बताइए डिस्काउंट अलाउड, और महसूस करना इस बात की गहराई को, अगर आपके अंदर ये बात जाती हो तो। जीएसटी पेबल, जीएसटी पेबल, पेबल, जीएसटी पेबल, कि मुझे डिपार्टमेंट को बड़े जीएसटी चुकाना है बच्चे, जीएसटी पेबल बोलो। अच्छा भाई बताओ, ये लाइबिलिटी है, एक्सपेंस है? लाइबिलिटी है, और आप जानते हैं सारी लाइबिलिटी क्या? पर्सनल। और क्या मैं कहता हूं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये आएगी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हाँ बोल दो। नहीं ये बात समझ में, मां कसम झूठ बोलोगे तो बेटा, झूठ बोलोगे पक्का? चले अंडमान निकोबार में, बेटा बात समझ में आ रही पीछे? आपका नाम क्या बेटा? अन्नपूर्णा, माता हो आप हमारी। हाँ मतलब वो ना गांव में पता क्या होता है, जैसे मिड डे मील होता है ना, तो उनको बोलते जो, मतलब जो लोग मील सर्व करते हैं ना, वैसे आप अन्नपूर्णा हो हमारे। जीएसटी पे पर्सनल है बेटा। आपकी फर्स्ट क्लास तो नहीं है बेटा? फिर ठीक है बेटा, फिर तो मजाक कर सकते हैं आपसे। हाँ क्या बताऊं मैं आपको, क्या बताऊं, कैपिटल पर्सनल, अब तो आपको ध्यान आ गया बच्चे सब कुछ। ट्रेड रिसीबल, ट्रेड रिसीबल, डेटर, डेटर, ट्रेड रिसीबल को डेटर बोलते हैं बेटा। बोलो ट्रेड रिसीबल क्या है? अरे बोलो क्या है? पर्सनल। अब एक बात और बेटे, ठीक है ध्यान सुनना, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम क्या मतलब? बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा है, एलआईसी का प्रीमियम, बोलो हाँ ना। इट इज एज गुड एज ड्रॉइंग्स, क्या है बेटे? ड्रॉइंग्स, क्या है ये? ड्रॉइंग्स। और ड्रॉइंग्स क्या होती है? पर्सनल, पर्सनल अकाउंट, वेरी वेरी गुड बेटा, शाबाश। अब मैं क्या पूछूं आपसे बेटा? बेटा मैंने बैंक में
एफडी की है, बैंक में एफडी की है, तो मैं अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन एफडी, फिक्स्ड डिपॉजिट। हाँ जी, बताइए क्या है ये इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, जल्दी बताइए क्या है, आराम से सोच लो बेटा। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, जल्दी बताओ क्या है बेटे। एफडी जानते हो एफडी, मैंने बेटे क्या होचे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एफडी की है। हाँ, तो दिखाता कि मुझे उनसे पैसा लेना है, मुझे उनसे पैसा लेना है। हाँ, आप बताओ बेटे, मुझे नहीं पता, आप जैसा बोलोगे। देखो आप देखो ध्यान से, जहां भी ना ऐसे किसी पर्सन का नाम आ जाए, किसी भी आर्टिफिशियल पर्सन का नाम आ जाए, जैसे बैंक बोल दिया आपने, जैसे सिंपल सी बात आपने बोल दिया इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस लिमिटेड, ठीक है ना, तो समझ जाना बेटे क्या अच्छे कि वो एक तरह से पर्सनल है। क्या है बेटा, क्योंकि पर्सन से कनेक्टेड है, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन से कनेक्टेड हो चाहे वो नेचुरल से हो। बट अगर आया है बेटे क्या सिंपल इन्वेस्टमेंट, कुछ नहीं बोल रहा क्वेश्चन, सिंपल इन्वेस्टमेंट, तो बेटे क्या अच्छे रियल। अब मान लो मैं कह रहा हूं मैंने इन्वेस्टमेंट किया इन लैंड एंड बिल्डिंग, तो क्या है रियल, करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट। आपके दोस्त से बोले लाइफ इंश्योरेंस नहीं है सिर्फ इंश्योरेंस है, तो क्या होगा, तो हम मानेंगे बेटे क्या बचे धंधे का है, बिजनेस का है, एक्सपेंस है हमारा नॉमिनल, क्या बचे नॉमिनल। आ रही बात समझ में, डेप्रिसिएशन, प्रीपेड सैलरी, पर्सनल, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे सारे अच्छे हो आप। एक लास्ट बात और बेटा बस, उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, आपको समझ में आ गया है। रेंट आउटस्टैंडिंग, तो आप ना क्वेश्चन नंबर 6 करके ला रहे हैं पेज नंबर 21 पर, क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 21 पर, और क्वेश्चन नंबर 8, हाँ उसी पेज पर बेटा, नहीं बेटा हॉलीडे होमवर्क है, हाँ पेज नंबर 21 बेटा, पेज नंबर 21 अकाउंट्स की बुक, सारे कर लिए वैसे आपने लगभग यहां पे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, हाँ 6 और 8, और बेटे डेली का काम डेली करते रहो बेटे बस, तभी नंबर आएंगे, ध्यान रखना। 6 और 8, अच्छा आगे जाके ना बेटे ध्यान रखना, हमारी संडे भी क्लास हो सकती है, इसलिए तैयार रहिएगा। अच्छा ठीक है, अभी तो आपका मैंने कहा ना हनीमून पीरियड चल रहा है इसे। हाँ बेटे सुनो ना ध्यान से, शुभम बेटे मैं कहता हूं कि जैसे बैंक है, बैंक के पास आपने एफडी की है, तो वो दिखाता है कि आपको उस इंसान से, उस आर्टिफिशियल पर्सन से पैसा लेना है, इसलिए आपने उसको पर्सनल में डाला, राइट, इन्वेस्टमेंट इन बैंक एफडी। बट अगर यही बोला हुआ था सिंपल इन्वेस्टमेंट, तो वो हमें बता नहीं रहा, कोई नेक्सस नहीं दे रहा कि इसका किसी पर्सन से कनेक्शन है या नहीं है, फाइन, तो उस केस में उसको आप सिंपल रियल बोलेंगे, है ना, तो सिंपल बोला इन्वेस्टमेंट तो रियल, और बोलता है इन्वेस्टमेंट इन विद दिस बैंक, ठीक है, तो वो क्या बच्चा आपका पर्सनल, ठीक है ना। थैंक यू बोलो फटाफट से शुभम। हाँ जी, आपको अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होगा, आपके दोस्त बोले इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होगा, तो क्या वो नॉमिनल होगा। हाँ जी, अब दोस्त दिल पर हाथ रख के बताइए, इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होगा तो क्या मैं कहता हूं वो इंश्योरेंस कंपनी को होगा, बोलो हाँ, और इंश्योरेंस कंपनी के लिए इंश्योरेंस प्रीमियम रिसीव होना क्या है, इनकम है, नॉमिनल होगा। हाँ बोलो, पक्का, चले, बहुत बढ़िया, शाबाश, चलो ठीक है शुभम, आओ आप बना लो पहले, एम एफ हुसैन इनकी बॉडी पे पेंटिंग बना लो पहले, आप दिखा दो बेटा, हाथ दिखा दो इनको, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में, आप मना भी नहीं कर रहे उनको, क्या करो अच्छा लग रहा है। वापिस आइए, ध्यान से सुनना, अब मेरी तरफ देखें ध्यान से, बताना लड़का सही कह रहा नहीं कह रहा। अब बात करते हैं कौन सी अप्रोच की, मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है आपसे, मॉडर्न अप्रोच कहती है क्या कि सिंपल सी बात, हम है नए, अंदाज क्यों हो पुराना, और आप पाओगे मॉडर्न अप्रोच ने सारी की सारी बातों को समेट के रख दिया है, जो आपने तीनों अकाउंट पढ़े ना, कुछ ऐसा पढ़ना ही नहीं है, सारी बातें कुल मिला के एक ही बात कह रही है हमारी बॉडी बनी है कितने एलिमेंट से, जैसे हमारी बॉडी बनी है कितने एलिमेंट से, 5, ऐसे ही हो सकता है आपने क्लियर पढ़ा हो, CLEAR, है ना, कई लोग पढ़ते हैं क्लियर, कैपिटल लाइबिलिटीज, हाँ बताना आगे, मुंडी ऐसे ला रहे ना, हाँ हाँ क्लियर में इनकम भी आ गया ना,
तो कफेट बिल्कुल सही बात है। क्या बोला बच्चे? सही बोला आपने, मगर हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हाँ, अपन अलग पढ़ेंगे। अपन पढ़ेंगे क्या बच्चे? ध्यान सुना, नहीं सही पढ़ा आपने, गलत नहीं पढ़ा। हमने क्या पढ़े, क्या पढ़ना है? 5 एलिमेंट कौन कौन से? पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और क्या? वायु, है ना? वो हमारी किसके हैं? शरीर के, बॉडी के बेटे, है ना? कल को हम सबको इसे मिल जाना है, इसलिए बोलते हैं अच्छे काम कर लो थोड़े से। एक काम तो अच्छा किया आपने, आईजीपी जनकपुरी ज्वाइन करके, ठीक है ना? अब बाकी अच्छे काम और कर लो। सुनो ध्यान से, पूछो क्या? अकाउंट्स बनी इन 5 एलिमेंट से। 5 एलिमेंट कौन कौन से? असेट्स, मेरे साथ से बोलेंगे, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। मतलब असेट्स, एक्सपेंसेस एक बिरादरी, और लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, LIC। बोलो बार, हम पूरी अकाउंटिंग में यही करते रहेंगे बेटा, और कुछ करना ही नहीं है बेटा। सही बात है, बस यही करते रहेंगे। तो हमने कहा कौन कौन सी? असेट्स और एक्सपेंसेस एक बिरादरी, और लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल क्या बेटा? एक बिरादरी। बोलो हाँ। अब बेटे मेरी बात ना ध्यान से सुनना, ये बिरादरी का मतलब क्या है? बिरादरी मतलब ऐसा है, कुछ ऐसा समझिएगा, जैसे होता है ना बेटे क्या, कि कुछ लोग आप देखते होंगे तो उनको देखने से मतलब देख के आपको अच्छा लगता होगा, ठीक है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे ही बता रहा हूं आपको, है ना? देख के अच्छा लगता होगा बेटा, ठीक है? उनसे मिलने का मन करता होगा आपको, है ना? कुछ ऐसे होते होंगे, शायद आपके स्कूल के टीचर की याद करो बेटा, क्या सारे टीचर आपको पसंद आते थे? कुछ लोग आपको लगता होगा यार क्यों आ गए, है ना? आपने शायद नाम भी रखेंगे गंदे गंदे, कुछ दिन बाद आप हमारे भी रख दोगे, ठीक है? हाँ, तो सिंपल ऐसे ही कुछ टीचर ऐसे थे कि हाँ, आपको लगता है कि हाँ बस वो पढ़ाते जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना? तो जैसे नहीं दिख रहा होगा, बैटरी दिख रही है आपको? बैटरी, इसमें एक जगह चार्ज है बेटे किसका? प्लस का, और एक जगह क्या है? माइनस का, है ना? एक जगह प्लस का और एक माइनस का, होता है ऐसा? ऐसे ही बेटे पता है क्या, आपके इन 5 आइटम में से कुछ आइटम पे डेबिट का चार्ज है और कुछ आइटम पर क्रेडिट का चार्ज है। किसका? कुछ आइटम पे डेबिट का चार्ज है और कुछ क्रेडिट का चार्ज है। सर ये डेबिट क्रेडिट क्या है? कुछ नहीं है बेटा, हवाबाजी है। ये डेबिट क्रेडिट बेटे अकाउंटिंग के प्लस माइनस है। क्या है? प्लस माइनस। कोई पूछे ना कि क्या है डेबिट क्रेडिट, तो बोलना ये अकाउंटिंग के क्या है? प्लस माइनस है। कैसे प्लस माइनस है? बिल्कुल ध्यान से सुनना बेटा, आपके ध्यान सुने, असेट्स और एक्सपेंस का पर चार्ज होता है कौन सा? डेबिट चार्ज। कौन सा चार्ज? तो असेट्स का और एक्सपेंस का बेटा कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। वहीं अगर हम बात करें किसकी? लायबिलिटीज की, इनकम की और कैपिटल की, LIC पर कौन सा चार्ज? क्रेडिट चार्ज। तो इसलिए ये एक बिरादरी के हैं, पक्का? तो असेट एक्सपेंस पर चार्ज कौन सा? इनकी बिरादरी कौन सी? डेबिट वाली बच्चे, फाइन। और वहीं लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल, LIC पर कौन सा चार्ज? इनकी कौन सी बिरादरी? क्रेडिट। पक्का? अब मेरी बात ध्यान सुनना, बताना बात सही है नहीं। ऐसा आपने देखा भी होगा बेटा कि एक बिरादरी के एक तरह के लोग आपको एक जगह मिले देंगे। कभी शादी पार्टी में गए हो किसी, है ना? तो आपने देखा होगा वहां पर क्या होता है बेटा, ग्रुप बना होता है बेटा। मैं गांव देहात की शादी की बात करूं तो बड़े प्लीज आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग बेचारे एक जगह बैठ के क्या खा रहे हैं? गुलाब जामुन खा रहे हैं। कुछ और उनसे खाया नहीं जाता बेटा, से बता जैसा दही बल्ले खा लेंगे, ठीक है? हाँ, दूसरी हुक्का पी रहे हैं। दूसरे लोग, लौंडे लोग बेटे, और चमड़े के जूते नीचे पहन के और जीन्स वीन्स पहन के शर्ट डाल के देख रहे हैं कि हाँ क्राउड कैसा है यहाँ पे, ठीक है ना? वहीं कुछ लेडीज वहां एक कोने में नीचे बैठ के हाथ से चाउमीन खा रही हैं। सही बात है? हाँ, सही बात है जी। और कुछ लड़कियां बेटे क्या बच्चे पूरा मेकअप करके बच्चे पीओपी लगा के, वो परेशान है कि हमें कोई देख क्यों नहीं रहा। सही बात है जी। और कुछ मटका लेके गेट पे खड़ी है बेटे, बोलो है ना? सही बात है। तो ये क्या है, सब बिरादरी एक जैसी, फाइन। ऐसी बिरादरी यहां भी है बेटे, बस असर एक्सपेंस एक बिरादरी और लायबिलिटीज, इनकम, कैपिटल एक बिरादरी। और बताना बात सही है नहीं बेटा? मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको क्या बताया कि बचपन में आपने क्या पढ़ा था? प्लस माइनस पढ़ा था बचपन में, बोलो हाँ। और बताना मुझे, प्लीज बेइज्जती मत कराना, लास्ट बैच में बच्चे ने बेइज्जती करा दी थी, ठीक है ना? सोच समझ के बताना। सॉरी ये क्या है इतना मोटा? देखो इधर ध्यान से, बताना बेटा ऐसी मजे मजे में। मैंने क्या बताया? डेबिट क्रेडिट किया अकाउंट्स के प्लस माइनस है, बोलो हाँ। मदद करो बेटे मेरी बच्चे। प्लस प्लस आपस में क्या होते हैं? मैथ्स, बचपन की मैथ्स, है ना? प्लस माइनस, वाओ क्या बात बताई आपने। माइनस माइनस, पक्का?
पक्का? हाँ, एक बच्चा मुझसे पूछता है लास्ट में, कह रहे सर जब माइनस माइनस प्लस तो फिर प्लस प्लस माइनस क्यों नहीं? बेटे ये ओमवीर से बताएंगे आपको, ठीक है ना? हाँ, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ चलिए, हाँ हाँ, बच्चों को भरोसा नहीं है आप लोगों को, कोई भरोसा नहीं बच्चों का, बच्चों के क्वेश्चन, बच्चों के जवाब। हाँ जी, यहां बताइए क्या, माइनस प्लस माइनस। अब सोचो जरा ध्यान से, मैंने क्या बोला, ये तो बचपन की बातें थी आपकी, मतलब इसका मोटा मोटा इससे ये बात निकल सामने आती है कि दो सेम तरह के सिंबल या दो सेम तरह के चार्ज आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और दो ऑपोजिट क्या होते हैं, माइनस होते हैं। पक्का? तो कल को अगर मैं आपसे बोलूं अकाउंट्स में डेबिट और डेबिट आपस में क्या होगा, प्लस होगा माइनस? बोलो बेटा, डेबिट और डेबिट आपस में क्या होगा, प्लस। डेबिट और क्रेडिट आपस में, जल्दी बोलो, डेबिट और क्रेडिट होगा आपस में माइनस। अच्छा, क्रेडिट और डेबिट होगा माइनस, और क्रेडिट और क्रेडिट होगा, हाँ बोल दीजिए। पक्का जी? आई रिपीट, डेबिट और डेबिट आपस में क्या, डेबिट और क्रेडिट अपोजिट है, माइनस, क्रेडिट डेबिट, और क्रेडिट और क्रेडिट प्लस। पक्का? तो इसका मतलब क्या मैं एक बात कह सकता हूं, पूछो क्या, जिस तरह अगर प्लस को बढ़ाना था, प्लस को प्लस करना था तो प्लस करना पड़ता है, प्लस को अगर घटाना हो तो माइनस से, माइनस को अगर बढ़ाना हो तो माइनस से, माइनस को बढ़ाना हो तो, और माइनस को अगर कम करना हो तो, नहीं आ रही बात समझ में? पक्का? तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं कि मुझे अगर किसी डेबिट बैलेंस को बढ़ाना है तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, कॉमन सेंस। अगर किसी डेबिट बैलेंस को कम करना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट को कम करना है तो डेबिट करना पड़ेगा, और क्रेडिट को बढ़ाना है तो और क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। पक्का? हाँ बोल दो ना लाइको। तो सीधी बात यह है बेटे, क्या मैं कह सकता हूं, डेबिट डेबिट से बढ़ता है और क्रेडिट से कम होता है, और क्रेडिट 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 से बढ़ता है और डेबिट से कम होता है। सीधी बात, नो बकवास। तो आने जरा एक बार फटाफट से, मैंने क्या बताया था आपको बेटा, कितने तत्व होते हैं, कितने एलिमेंट हैं अकाउंटिंग के, जल्दी जल्दी बेटे। हाँ सब ठीक है, थोड़ी देर और रुक जाओ बेटे, उसका बात कर लेना, 5 बजे कर लेना, ठीक है? हाँ प्लीज रोको इनको बेटा, इवन इफ यू आर एंजॉइंग स्टिल इट डजंट लुक गुड ना बेटे। मैं हम आपके मॉम डैड को क्या जवाब देंगे? हाँ, असेट का एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, डेबिट। तो एक बिरादरी के हैं बेटा ये, इनका डेबिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, वहीं LIC लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस, बोलो ना। बहुत खूब, शाबाश, क्रेडिट, क्रेडिट बैलेंस। अब आपके क्या विचार हैं बताइए बेटे, खुद सोचो, आप जैसा खाते हैं आप वैसा बन जाते हैं। किसी इंसान को देखना हो ना कि भाई आप की भाई मतलब उसकी फूड हैबिट्स कैसी हैं, तो उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा, उसकी बॉडी की बनावट से आपको पता चल जाएगा कि उसकी फूड हैबिट कैसी है। पक्का? आज से ना 5 साल पहले आप अगर मुझे देखोगे तो मेरी हालत ऐसी थी, प्रेगनेंसी एवर डिलीवरी नेवर, ठीक है ना? हाँ, सिंपल सी बात, मतलब लॉकडाउन से पहले की अगर हम बात करें तो सिंपल, जो आ रहा है बेटे चलने दो बेटे, बिरयानी चल रही है, मोमोज चल रहे हैं, स्टिंग चल रही है, रेडबुल चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, सब चल रहा है बेटे, है ना जी। वो कहते हैं जीवन खाने के लिए ही हुआ है, बस खाने के लिए जियो, ठीक है? ऐसा था हिसाब किताब। बट उसके बाद हमने कंट्रोल किया बेटा थोड़ा सा बच्चे, तो जो भी चीज आप खाते हैं वो आपके चेहरे पे नजर आता है बेटा, सिंपल सी बात, ठीक है? फॉर श्योर सूनर और लेटर नजर आएगा, ठीक है? अब मुझे एक बात बताना ध्यान से, ऐसे ही जब आप क्या कर रहे हैं बेटा, जब आप कोई ट्रांजिशन कर रहे हैं तो बेटे हलचल तो होगी अंदर, बोलो हाँ, हलचल होगी किस किस में, इन 5 में से कहीं ना कहीं तो हलचल होगी, बोलो है ना? कुछ ना कुछ तो हिलेगा, कुछ ना कुछ तो मतलब हिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे, बोलो है ना? ये अब कैसे कैसे चेंजेस आएंगे बताना बेटा। हमने कहा या तो ये बढ़ेगा या क्या होगा, कम होगा। वहीं लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल की बात करें तो फाइन, ये भी या तो बढ़ेंगे या क्या होंगे बच्चे, चेंजेस तो आएंगे, बदलाव तो आएंगे बेटा, बोलो है ना? तो हम क्या कहते हैं बताना, बात लॉजिकल है इलॉजिकल है, सोच समझ के बताना बेटा। क्या कहते हैं, डेबिट बैलेंस मान लीजिए इनका, और असेट एक्सपेंस रेट से बढ़ रही है, क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो आप बताइए आपकी नॉलेज क्या कहती है, डेबिट बैलेंस बढ़ेगा कैसे,
बोलो, जोर से बोलो। ये बड़े के बड़े कैसे डेबिट हो गए, कम कैसे होगा? बहुत खूब, शाबाश। वहीं लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल का कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बड़े कैसे? बोलो सुनिष्ठा बेटा। क्रेडिट से। जी, आपके तो विचार भी अच्छे हैं, मैंने सुना है। हाँ, और कम कैसे होगा? डेबिट से। नहीं ये बात समझ में? पक्का? तो ना इसको ना मैं कह रहा हूं कि आप घर में जहां भी बैठते हैं वॉशरूम के अलावा सिंपल से वहां चिपका लेना इसको। मतलब ये आपको ध्यान रहना चाहिए हमेशा, सोते उठते बैठते नहाते खाते पीते खाते कूदते हंसते, पता होना चाहिए आपको क्या कि सिंपल हम हमारा काउंटिंग ऐसे करनी है। दिस इज आवर मॉडर्न अप्रोच। हाथ जोड़ो उसके आगे बेटा, अगर वाकई में आपको 90 प्लस मार्क्स चाहिए अकाउंट्स में तो। जो नहीं जोड़ेगा फेल हो जाएगा। जोड़ो बेटे, जो लेटना नहीं है ऐसे ऊपर ऊपर से, ठीक? लेटोगे तो रैंक आ जाएगी। चले? हाँ, पक्का? क्लियर बात? बेटा अभी सुनना, चलो बना लो, बना लो इसको। हाँ बना ही लो इसको बेटा। ये वो है ना, आपने सुना है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम, सुना नहीं सुना? आगे सुना ना। उर्वक रुक्मी वंदनाय मृत्यु रूपी मामृता, है ना? ऐसे कुछ है ना? देखा, ये फ्री है बेटा, ठीक है? इसके कोई पैसे नहीं है। जल्दी जल्दी। चलें? हाँ बोल दो यार। भाई शुभम, बात समझ में आ रही है? एक ही बार बनाना है बेटे। हाँ, वो करें ढूंढ ही लेते हैं पेन, अब कहाँ कहाँ है। क्या बात है, पूरे इक्विपमेंट लेके आए हो अब सारे के सारे हैं? पढ़ाई हो ना हो बेटे, स्टिकर सेपरेटर वेपरेटर हाइलाइटर मार्कर ये वो अलाना फलाना ढिमकाना सब कुछ होना चाहिए, ठीक है ना? आइए बेटा, पढ़ो ध्यान से, बताना बात सही है नहीं है बेटा। आपसे क्या छुपाना जब आपको है सब कुछ दिखाना। आओ मॉडर्न अप्रोच। कितने अकाउंट बेटा? 5। बस, और आज से आगे बस मॉडर्न ही पढ़ोगे। कोई पूछेगा ट्रेडिशनल पता है क्या? बोला हाँ पता है, आवाज नीचे, ठीक? क्या बोलोगे जी? सिंपल। हमने क्या बेटा, असेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस, कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बढ़ेगा कैसे बेटा आपका? डेबिट हो गया। कम कैसे होगा बच्चे? क्रेडिट हो गया। वहीं लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल, कौन सा बैलेंस? बढ़ेगा कैसे? कम कैसे होगा? अच्छा ध्यान रखना बेटे, बच्चे के बाद अपने आप ही सोच लेते हैं, अरे हमारे सर ने बताया डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब, मैंने ये नहीं बोला आपसे। मैंने ये बोला है कि डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स के प्लस माइनस हैं, तो पता? और डेबिट से कोई चीज बढ़ेगी या घटेगी डिपेंड करता है इस बात पर कि उसका नेचर क्या है। उसका नेचर क्या है? अगर असेट और एक्सपेंस डेबिट से बढ़ेंगे और लाइबिलिटीज इनकम कैपिटल डेबिट से घटेंगे। हाँ बोलो जी, तो सिंपल इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? पक्का? हाँ बोल दो नालायकों। अब मेरी बात ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, पूछो क्या? पूछो ना क्या? ये तो आपने मेरे साथ कर लिया बेटा। मेरे साथ ना एक एंट्री पर आइए फटाफट से, ये पढ़ो बेटा ध्यान से, और मजा ना आए तो बताना, आराम से तसल्ली से बेटा। आप बताना बेटा, परचेज मेरी इनकम एक्सपेंस है? एक्सपेंस है। जब सामान आता है तो आप बेटे परचेज डेबिट करते हैं? बोलो हाँ। अच्छा, वही सामान जब बिकता है तो परचेज क्या होती है? हाँ, क्रेडिट होती है। सेल्स क्रेडिट होती है। सामान बिकता है तो सेल्स क्या होती है? क्रेडिट होती है। अब वही सामान मान लो बिक नहीं रहा है, बिकने के अलावा कहीं और जा रहा है बेटा, तो सेल्स तो नहीं हो रही। सेल्स नहीं हो रही तो हम ये कहते हैं बेटा क्या, जो हमने परचेज को डेबिट किया था वो गुड्स मेरे कहीं और जा रहे हैं बेटा, तो अब मैं परचेज को क्या करूंगा? सेल्स को क्रेडिट नहीं करूंगा, किसको क्रेडिट करूंगा? परचेज को। मेरा परचेज नाम का एक्सपेंस कम हो रहा है
क्योंकि वो परचेज बिजनेस के लिए यूज नहीं हो पा रही। अब लेट्स से बेटे वो सामान क्या हो रहा है, वो सामान चैरिटी में जा रहा है, तो क्या डेबिट होगा? चैरिटी नहीं, चैरिटी नाम का एक्सपेंस मेरा डेबिट होगा, बोलो हाँ। चैरिटी मेरा एक्सपेंस है, यस और नो? यस। बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। और मेरे पास से सामान जा रहा है, सामान आया था तो परचेज डेबिट हुई थी। अब बेटे वो परचेज बिजनेस के लिए यूज नहीं हो पाई, वो चैरिटी में चली गई बेटा। तो सिंपल से परचेज को क्या करेंगे? कम करेंगे। एक्सपेंस से बोलो हाँ, कम कैसे होगा? क्रेडिट से। तो आइए फटाफट से, मजा ना आए तो बताना, पढ़ो ध्यान से। कहता पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स। पढ़ो जी पढ़ो आराम से। कह रहे एम्प्लॉय हैड टेकन इन्वेंट्री वर्थ रुपीज कितने की? 1 लाख की वर्थ थी, मगर हमने उसे खरीदा कितने में था? 75 में। 75 में खरीदा था, तो जब हमने खरीदा होगा तो मैंने परचेज को डेबिट किया होगा कितने से? 1 लाख से, 75 से। मैंने परचेज को डेबिट किया होगा बेटे 75 से ऑन द ईव ऑफ दीपावली, एंड द सेम वाज डिडक्टेड फ्रॉम देयर सैलरी इन द सब्सिक्वेंट मंथ। लो जी, मतलब आप मान लीजिए बेटे मेरे एम्प्लॉय थे प्राची, और आपको ना हमने सैलरी के रूप में एक तरह से क्या दे दिया? हाँ, सैलरी के रूप में एक तरह से सामान दे दिया बेटा। सिंपल सी बात, दिल पा तक के बताना बेटा। जब सैलरी के रूप में कैश देते थे तो हम कहते थे सैलरी नाम का एक्सपेंस हुआ है। हाँ बोल दो, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? बेटे जटाएं हटाओ सामने से। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। बढ़ती भी कैसे थी? डेबिट से। और कैश दिया तो मेरा कैश कम होता था। अब की बार कैश दिया है, सामान दिया है? जोर से बोलो, सामान दिया है। जब वो सामान आया था, परचेज आई थी, गुड्स आया था, परचेज डेबिट हुई थी, बोलो हाँ। आज वो परचेजेस कहीं और यूज हो रही है बेटा, तो क्या होगा? क्या होगा बच्चे? क्रेडिट होगा। तो एंट्री देखो क्या बनेगी? करो साथ साथ करो बेटा। इन द बुक्स ऑफ गामा ब्रदर्स, सैलरी नाम का मेरा एक्सपेंस हो रहा है, बोलो हाँ। कौन सा बैलेंस है? बढ़ेगा डेबिट होके, बोल यस और नो? बेटे बिकता चाहे वो कितने भी हो, बट मेरे लिए तो कॉस्ट 75 है, और मेरे पास से सामान जा रहा है। सामान आया था तो बेटे हा परचेज को डेबिट किया था, आज वो सामान बिना बिके जा रहा है, तो परचेज क्या होगी? बीइंग गुड्स गिवन इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन ल्यू ऑफ समझते ना? इसके बदले में, किसके बदले में? सैलरी के बदले में क्या दे दिया आपने? चले आगे। ल्यू ऑफ, ILIEU, इन ल्यू ऑफ। पहली बार सुना आपने? इसके बदले में, इन ल्यू ऑफ होता है इन प्लेस ऑफ। चले, बहुत बढ़िया, आगे चलें बेटा। हाँ, ये बताओ बेटा, क्या कहते हो आपकी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग? वेजेस पे किए फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी, तो मैं इसे वेजेस का खर्चा मानूं या इसे मशीन कॉस्ट में ऐड करूं? जल्दी बोलो, मशीन कॉस्ट में ऐड होगा जी। तो आपने वेजेस पे किए हैं किसके लिए बेटा? फॉर द इरेक्शन ऑफ 18,000 रुपए पे किए हैं। दिल पे आता के बताइए बेटा, 18,000 रुपए पे किए हैं। क्या कहते हो, आपकी नॉलेज, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? मशीनरी बढ़ेगी या वेजेस नाम का एक्सपेंस बढ़ेगा? मशीनरी मेरी क्या नहीं है? क्या उन पांचों में से क्या असर? कौन सा बैलेंस? बढ़ेगी भी कैसे? डेबिट से। सिंपल सी बात। और जेब से पैसा जाएगा, एंट्री क्या बनेगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट। और मेरे जेब से पैसा जा रहा है बेटा, व्हाट डू यू से? इरेक्शन बेटा फिट करना, सुना ना, तेरे पुर्जे फिट कर दूंगी, ऐसे। हाँ फिट करना, हाँ। जैसे एसी यहां पर इरेक्ट हो रखा है बेटा,
वो टीवी वहां पे इरेक्ट हो रखा है, ठीक, इधर देखो आपके ऊपर, हाँ ठीक है, आप पढ़ोगे तो आपके मॉम डैड आपको इरेक्ट कर देंगे, ठीक, चले, किया है कभी, इरेक्ट हुआ कभी, पापा मम्मी ने पिटाई की कभी, कितने बच्चे ऐसे जो पिछले 2-3 महीने पिटे हैं मॉम डैड से, लास्ट 2 मंथ में कोई भी नहीं पिटा, आप तो हरकतें भी ऐसी हैं आपकी, तो जरा तो पिटनी चाहिए, पिछले 6 महीने में कह रहे हाँ ये 2 बार बस 2, पिछले 1 साल में, पिछले 1 साल में कोई नहीं पिटा, मतलब आप दोनों तो पिटे ही हो घर, ठीक है, अच्छा बता दो बेटा, चलिए तनुष आप नहीं, फिर झूठ मत बोलना बेटे, पापा से बात हुई थी मेरे, हाँ कब पिटे हो लास्ट, लास्ट पिटाई कब हुई है, 2 साल हो गए, मांग रही है बढ़िया है ना, अच्छा सुनो ध्यान से, बताना बात सही है नहीं है, एंड हाँ बेटे क्लियर है, अब इलेक्शन इतना अच्छा फ्लो चल रहा था, कैश पे किया आपने तो कैश आएगा जाएगा, जल्दी बोलो, जाएगा, कैश मेरी क्या, असर का कौन सा बैलेंस, बोलो ना, असर का क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस, असर का, बेटा अब जाने के टाइम क्या होगा छोड़ो, पहले तो ना बैलेंस कौन सा है, हाँ ये वही लोग हैं जो चाहते हैं पहली डेट पे सब कुछ हो जाए, नालायक, पहले बताओ नालायक, डेबिट असर का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, कम होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी, मत समझाया करो ऐसे लोगों को, जल्दी करो बेटे फटाफट से, मुझे गोलगप्पे भी खाने जाना है फिर, जनकपुरी वेस्ट, बीइंग फॉर इरेक्शन ऑफ क्या बेटा, हाँ चले, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का, पे वेज स्कीम अगर हमने मशीनी में ऐड किया होना भी यही चाहिए, कौन सा कंसेप्ट है इसके पीछे पता है, एनीवन ऑफ यू, पेड, PAID पेड, हाँ बताओ फटाफट से, कौन सा कंसेप्ट है इसमें, इफ यू रिमेंबर, हाँ वो वाला, वेरी गुड, नहीं कौन सा कंसेप्ट कौन सा है बेटा, वो हमने जो कंसेप्ट पढ़े थे अकाउंटिंग के, हाँ कौन सा कंसेप्ट है, हाँ चांटा पड़ेगा ऐसा नाल है, प्रूडेंस, बेटा आपने हाँ हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कि मशीनरी को रेडी फॉर यूज बनाने के लिए जो खर्चा, हाँ पीछे पेज पलटो बेटे, हाँ मशीनरी को रेडी फॉर यूज बनाने के जो खर्चा हुआ मशीनरी कॉस्ट में क्या होगा, ऐड होगा, और डेप्शन जो चार्ज होगा बेटे वो क्या होगा, 18,000 ऐड करके चार्ज होगा, बोलो हाँ, हाँ बोल दो ना लायको, अच्छा ये बताइए बेटा, इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोप्राइटर, सर ये क्या होता है, बताओ बेटा क्या कहते हो, ड्राइंग, सिंपल सी बात, ड्राइंग से, ड्राइंग्स बेटे क्या मैं कहता हूं पर्सनली सही, वेरी वेरी गुड शुभम बेटे, जी इन्होंने एक बार बताया बेटे सुनने के बाद, हिस्टोरिकल कॉस्ट, इनकम टैक्स लायबिलिटी बेटा बताइए प्रोप्राइटर की क्या कहोगे, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स बेटे पर्सनली सही है तो एक्सपेंस ही, एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस, बोलो, डेबिट, बढ़ेगी भी कैसे, डेबिट से, और जेब से पैसा आएगा जाएगा, कैश असेट है, कौन सा बैलेंस, डेबिट, कम कैसे होगी, क्रेडिट से, बहुत खूब बेटे, वेरी गुड, बेटा हल्के फुल्के वैसे रोहित शर्मा जैसे लग रहे हो, बाल कट, रोहित शर्मा का बाल कटवाने हैं आपके ऐसे, तो आपके ऐसे रहेगा, कुछ है तो नहीं रिलेशन, है काय जाला तुम्हें, समझ में आता है, रोहित शर्मा लाइट, बताइए, हाँ आप चहल की तरह लग रहे हो बेटा, ठीक है एंट्री बताओ, बोलो बेटा, ड्राइंग्स अकाउंट, डेबिट 1 लाख, जेब से पैसा गया क्या हो जाएगा, बीइंग, बोलो ना, हाँ वेरी गुड, बीइंग, क्या बोला है भाई, बीइंग इनकम टैक्स ऑफ प्रोप्राइटर, पेड, सही बात है, आगे चलो बेटा, क्या कहते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम किससे बेटा, लास्ट बेटा, हाँ जी, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम किससे, नवीन, लिस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख, और ही अलाउड 10%,
बच्चा बच्चा जानता है बेटे ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, ट्रेड डिस्काउंट ना डेबिट होता ना ही क्रेडिट होता है। और कह रहा है कि 5000 कैश डिस्काउंट वाज आल्सो अलाउड फॉर क्विक पेमेंट, बट कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है। मुझे बताइए ध्यान से कि वाकई में मेरी परचेजेस कितने की थी, 2 लाख की थी या 2 लाख -10%, -10% कितने की, 1,80,000, 1,80,000 की बेटे मेरी परचेजेस, एंट्री बोलो परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने रुपए से। अब मुझे बताइए बेटे 5,000 रुपए का मुझे कैश डिस्काउंट मिला है, व्हाट डू यू से, परचेज तो मेरी एक्सपेंस थी, डेबिट बैलेंस है, डेबिट हो गया। आप बताइए बेटा मेरी जेब से पैसा कितना गया होगा, जब 5,000 का कैश डिस्काउंट है तो जेब से पैसा कितना गया, 175, कैश आया गया, गया, कौन सा बैलेंस है कैश का, असेट है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस, कम कैसे होगा, क्रेडिट से। हाँ बोलो बेटा, ट्रेड डिस्काउंट तभी पढ़ाते हैं मैडम ये सब कुछ, आपको लग रहा है ना कि क्या चल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट कुछ बच्चे अकाउंट्स के मामले में वाकई में गरीबी रेखा से नीचे बेटा, ट्रेड डिस्काउंट बेटे बिल में एडजस्ट हो जाता है, उसकी वाकई में कोई एंट्री नहीं होती, ना वो डेबिट होता है ना ही वो क्रेडिट होता है, ठीक है, पक्का, दिल छोटा मत करो बेटे, बात समझ में नहीं आई। हाँ अब बताइए बेटा जेब से पैसा कितना गया, कैश मेरी एसेट है, कौन सा बैलेंस है, डेबिट, कम कैसे होगा, और हम कहते 2 क्या बच्चे अलाउ, हमें पे करना था कितना बेटा 180, हमने पे कितना किया है जी। अच्छा डिस्काउंट वाज अलाउड मतलब हमें उसने अलाउ किया है, तो हमें क्या किया हुआ है, तो अलाउड बाय हिम रिसीव्ड बाय अस, ओ माय गॉड, कितना, बीइंग गुड्स परचेज्ड, चले, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, पक्का, बेटे इनकी जनरल एंट्री खुद करेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इसकी भी जनरल एंट्री करेंगे बेटा। हाँ ये नेचर वेचर मत बताना, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एंट्री कर लेना ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए, इंजन रमा हो जाए आपका। और इसकी भी ना बस जनरल एंट्री कर लेना खाली, और कुछ नहीं, सिंपल जनरल एंट्री, बस परेशान मत होना खाली। एक मिनट बेटा अभी बात कर रहे हैं आपसे, पूछो, गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, ये बताना बेटा कि एसेट्स पे लायबिलिटीज पे कैपिटल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 11, बस इसके आगे टच मत करना, जीएसटी इसके आगे दूर रहना उससे बेटा। मुझे बताइए कौन कौन से क्वेश्चन होमवर्क हो गए, 4 5 6 7 8 और 11, 4 5 6 7 8 11 राइट, हाँ बोल दीजिए, ये आप करके ला रहे हैं बेटा। हम कब मिलेंगे आप लोगों से, हाँ जी, वी विल मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास, वो परसों होती है फिर मंडे होती है, देखते हैं बेटे क्या होगा, अच्छे फाइन, इससे आगे की चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। आई होप यहां तक की बात समझ में आई होगी आप लोगों को, पक्का, तब तक के लिए बेटे नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।